अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मसले पे बातचीत करना चाहता हूँ। गो कि मैं शायर हूँ, अदीब हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दुख होता है जब देखते हैं कि लोगों के घर टूट रहे हैं और सिर्फ इल्म की कमी की वजह से टूट रहे हैं। मुझे इमाम साहब बता रहे थे कि इस साल लाहौर में 10,000 तलाक़ें हो चुकी हैं। तो ये मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि नई शादी होती है, एक दूसरे को जान पहचान कम होती है, तो आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपकी शादी हो तो मामे फूफे चाचियाँ ताइयाँ की बातों में नहीं आना। बिल्कुल आपने जो मर्ज़ी को आपके पार्टनर के बारे में आपको कहता रहे, जब आपको खुद किसी बात का यकीन ना आ जाए, कोई उसकी गलती आप ना पकड़ लें, तो उस वक़्त कोई भी रद्द अमल ना दे। तो फिर भी यहाँ भी अगर आपके पार्टनर में कोई गलती है भी, तो उसको आप समझाएं और उसको मौका दें कि आइंदा वो ऐसी हरकत ना करे। औरत जो होती है, इसका मिजाज और मर्द के मिजाज में बहुत फ़र्क होता है। तो ये मर्द का काम है घर बसाना, तो ये मर्द को घर बसाना मर्दानगी है, तलाक देना कोई मर्दानगी नहीं। मैं इसे बुज़दिली समझता हूँ। ज़रा सी बात हुई, तलाक 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 कह दिया। ये एक बहुत ही मसला है, बड़ा और शरई मसला। ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मेरे मज़मूनों में भी आ चुका है, मेरे एक अफ़साने में भी आ चुका है, नवाए वक़्त में भी शाया हुआ था। तो आपको अगर खुदा न खास्ता ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आपके नज़दीक, चूँकि आप उस वक़्त गुस्से में होते हैं, तो थोड़ा सा याद रखें कि तलाक देनी भी पड़े तो सिर्फ़ एक तलाक दें। तलाक 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 बिल्कुल कभी ना कहें, सिर्फ़ एक तलाक दें। अगर दोबारा कहना पड़े तो साथ ये लफ्ज़ ज़रूर लगा लें कि मैंने आपको एक तलाक दी। बार बार भी कहेंगे तो आपको कहें मैंने सिर्फ एक तलाक आपको दी। उसमें ये फ़ायदा होगा कि जो पीरियड है 3 महीने के अंदर, तो आपको अगर समझ आ जाती है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, आप रुजू कर सकते हैं बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के। तो अगर खुदा न खास्ता 3 महीने गुजर जाते हैं, जो इद्दत का टाइम होता है, तो उसके बाद भी आपके पास ये चांस होता है कि आप उसी औरत से दोबारा निकाह कर सकते हैं। तो मेरे भाई, ये बात मैंने आपको समझानी थी कि अव्वल तो तलाक दें ही ना। अगर दें भी, बहुत मजबूर हो जाएं, तो सिर्फ़ एक तलाक दें, फौरी तौर पे फ़ैसला ना करें। एक तलाक देने से भी आपका मसला उतना ही हल होता है। जब पीरियड गुज़र जाएगा, 3 माह 3.5 माह जितने होते हैं, तो आप भी आज़ाद हैं, औरत भी आज़ाद है, जहाँ चाहें। आप तो पहले आज़ाद हैं, मर्द तो पहले आज़ाद होता है, औरत भी आज़ाद है, वो एक तलाक पर भी आगे शादी कर सकती है। तो अगर उस दौरान आप दोनों को समझ आ जाती है या कोई बुज़ुर्ग आपको समझा देता है, तो आप दोबारा निकाह कर सकते हैं। और ये याद रहे कि एक तलाक का हक़ आप इस्तेमाल कर चुके हैं, दोबारा 2 तलाक़ों का हक़ आपके पास रह गया। लेकिन अगर 3 तलाक़ें दे दी, तो फिर रजू का हक़ ख़त्म हो गया, निकाह का हक़ भी ख़त्म हो गया। फिर आप तकरीबन समझें हमारे माशरे का जो असूल है, हमेशा हमेशा के लिए आप एक दूसरे से अलग हो गए। वो हलाला वाला जो मसला है, वो कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल गलत है। वो एक किस्म का समझ लें कि एक फ्रॉड है। हलाले की तरफ आप कभी ना जाएं। जिस निकाह में ये शर्त हो, ज़हन के अंदर ही बेशक हो, तो कि मैं इससे तलाक लेके फिर वापस पहले शौहर के पास चली जाऊंगी, ये गुनाह है, ये ज़िना है। ये आपने मेरी बातें ज़हन में रखनी है। और कोई दोस्त आपका ऐसा किसी का मसला हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके, तो ये बातें आपने उसको भी समझानी है और कोशिश यही करनी है घर ना टूटे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।